वंदे मातरम साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी कि पेंशनर्स को विभिन्न सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके संबंध में सभी सूचनाओं का प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया था और डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी सुविधाएं पेंशनर है वो प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, किस तरीके से अपने बेसिक अकोमोडेट वगैरह एक तरह से पे स्लिप पूरी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अन्य सुविधाएं वो भी बताई थी। और इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको जो निदेशक महोदय द्वारा जिला जो कोषाधिकारी है ट्रेजरी को क्या निर्देश दिए गए वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो बात करते हैं, जैसे ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। ये जैसे 7/11/2023 यानी आज का महत्वपूर्ण आदेश है राजस्थान सरकार निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण की तरफ से, और ये समस्त कोषाधिकारी राजस्थान को लिखा हुआ आदेश है, यानी सभी जो भी कोषाधिकारी उनको ये निर्देश दिए हुए हैं पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या चीज़ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में पेंशन द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका फॉर्मेट भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते तो मैं इसका फॉर्मेट अभी भी आपको बता देता हूँ। इस तरह का जो फॉर्मेट होगा कोषाधिकारी और जीवन होने का प्रमाण पत्र वगैरह, फिर इसमें अधिकृत व्यक्ति द्वारा इसमें साइन होंगे, उसके बाद में पुनर्विवाह या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और नीचे वापस साइन होंगे। तो ये जो फॉर्मेट था इसके बारे में तो निदेशालय की तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत प्रपत्र के हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का उल्लेख है, यानी कौन कौन साइन कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया। उपयुक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में पेंशनर द्वारा निम्न माध्यमों से द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जैसे एक तो ये ऑफलाइन तरीका हो गया कि आप इस फॉर्मेट को जो भी डाउनलोड करके साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप इसको डाउनलोड करें। दूसरा, अगर मान लो आप ऑनलाइन माध्यम अपनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जैसे pension.rajasthan.gov जो पोर्टल है, साइट है, इस पर जाकर के अपना पेंशन जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र पे जाकर के अपना अंगूठा निशानी लगा करके भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, मान लो ई मित्र पे या किसी के अंगूठे में समस्या है, कई बार बायोमेट्रिक नहीं आ रहे, तो बायोमेट्रिक विधि से भी कर सकते हैं, जिसमें आंखों की पुतलियों से भी ये प्रोसेस हो सकता है, जिसमें अंगूठा लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कई लोगों के अंगूठा निशान नहीं आते हैं, तो वो अपनी आंखों की पुतलियों से भी जो फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप है उसके माध्यम से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, बैंक के माध्यम से भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। और राजस्थान के विभिन्न पेंशन कार्यालयों या उप कोष कार्यालय या कोष कार्यालय वगैरह है या पेंशन कार्यालय, उसमें व्यक्तिगत उपस्थित होकर के भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो विभिन्न माध्यम हो गए कि आप किस तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके संबंध में जो निदेशक महोदय द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को क्या आदेश दिए गए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार कई जो ट्रेजरी है उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया था और पेंशनर को कुछ समस्या का सामना करना पड़ा था। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी उनसे ऑफलाइन मांगे गए थे। तो इस बार स्पष्ट निर्देश है, क्या निर्देश है कि ऑनलाइन पोर्टल pension.rajasthan.gov के माध्यम से पेंशनर द्वारा अपलोड किए गए जीवन प्रमाण पत्र का सिस्टम में अपडेशन दैनिक आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित करें। पिछली बार जब लोगों ने अपलोड किए थे लेकिन पेंशन या ट्रेजरी की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया था, तो इस बार स्पष्ट निर्देश है कि दैनिक आधार पे उनको अपडेट किया जाए, उनको चेक किया जाए, और जिनसे पेंशनर का शीघ्र उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवन प्रमाण पत्र का नवीनतम स्टेटस प्रदर्शित हो सके कि उन्होंने अपना जो सबमिट कर दिया है, और वहाँ से उनको वेरीफाई करना है। और आप जो भी पेंशनर है वो अपने लॉगिन में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लॉगिन में आपके जो स्टेटस है वो शो हो जाएगा और आपको फिर दोबारा ऑफलाइन या कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो ट्रेजरी को निर्देश दिया गया कि दैनिक आधार पर इसको करें। इसके अलावा कोष कार्यालय और उप कोष कार्यालयों में पेंशन द्वारा निर्धारित परिपत्र में नियम 134 में निर्दिष्ट अधिकारी से प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्रति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए। जो भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसकी कॉपी रखी जाए और सिस्टम पर भी अविलंब अपडेशन किया जाए, यानी उनके सिस्टम में भी जहाँ भी पेंशन है वहाँ भी जीवन सर्टिफिकेट है वो उपलब्ध करा दिया गया, इस संबंध अपडेट किया जाए। और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सभी ई मित्र केंद्रों और डाकघरों, पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों पर उपलब्ध है, यानी बायोमेट्रिक के द्वारा भी पेंशनर है वो अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और उक्त बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा कोषालय, उप कोषालय स्तर पर भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करें, जिससे पेंशनर सुविधाजनक तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सके। तो ये भी उनके लिए सुविधा है पेंशनर्स के लिए कि आप कोष कार्यालय में या उप कोष कार्यालय जहाँ भी आपकी ट्रेजरी, सब ट्रेजरी है, वहाँ जाकर के भी आप अपनी जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं बायोमेट्रिक के द्वारा, अंगूठा निशान वगैरह के माध्यम से।
और जीवन प्रमाण पत्र को अद्यतन यानी अपडेट किए जाने हेतु पेंशन पोर्टल व अन्य माध्यमों से प्रस्तुत किए जाने वाले तरीकों के बाबत पेंशनर का सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करावें। और ये निदेशक महोदय द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, और ये लेटर है आज का यानी 7/11 का लेटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में। और इसलिए इसके जो पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने विभाग के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे कि जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में आप किस माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर है वो घर बैठे किन किन सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग करके अपना जो भी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी सारी जानकारी, जिसमें आपका पेंशन की डिटेल, कितनी पेंशन मिल रही है, कोई कटौती हो रही है तो कितनी हो रही है, आपका टैक्स अगर कटा है तो वो चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया। और गत साल मैंने दोनों प्रोसेस, जो फेस रिकग्निशन वाला जो मोबाइल से आप अपना वेरीफाई करते हैं जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसके संबंध में वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से देख लें। और मैं जल्दी ही इस साल जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में जो मोबाइल से फेस रिकग्नाइजेशन जिस तरीके से करना है वो पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।